चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा आमों की कीमत में 20% की वृद्धि से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम खरीद पाता है। वृद्धि से पहले 15 आमों की कीमत क्या थी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर उसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, आइए पहले उसको समझते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करें डिटेल से। तो कुछ नहीं करना, जितनी आपको आमों की कीमत दे रखी है पहले तो वो रख लीजिए। 40 रुपये में 4 आम अधिक करता है, तो इस 40 लिख लीजिए। उसके बाद जितने कम आम खरीद रहा है, जितने ज़्यादा खरीद रहा है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, और जितने परसेंट की कमी हुई है या जितने परसेंट की वृद्धि हुई है उतना परसेंट आप निकाल दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास जो कीमत आएगी वो न्यू प्राइस आएगी, यानी कि एक आम की नई कीमत आएगी। मुझे पुराना मूल्य चाहिए तो मुझे पुरानी कीमत निकालनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं करना, आप इस 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। उस 100 में अगर ये 20% की वृद्धि है तो जोड़ दीजिए, कमी है तो घटा दीजिए, उसको नीचे लिख दीजिए। इनटू में ये क्या है मेरे पास में, एक आम की पुरानी कीमत, और मुझे चाहिए 15 आम की, तो इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे ये क्या मेरा 2, ये मेरे पास में कितना का 2 छिक 12 का 3 पंजे 15, और ये आ जाएगा आपका 5, तो यानी 25 रुपये। यानी 15 आम की जो पुरानी कीमत थी वो 25 रुपीज़ थी, यानी कि ऑप्शन डी थी। ये तो इस तरह से तो आपको डायरेक्ट करना है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या किया है। देखिए, एक्चुअली एग्जामिनर ने कहा कि माना कि पहले जो कीमत थी आम की 100 रुपये किलो थी, अब 20% की वजह से प्राइस में 20% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि अब जो आम की कीमत होगी 120 रुपये किलो होगी। तो दुकानदार कहता है 40 रुपये में 4 किलो आम कम खरीदता है, यानी कि इस 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। वो किसकी वजह से खरीदता है, इस 20% की वृद्धि के कारण। तो अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो उसका जो अमाउंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 आम के बराबर आएगा। तो इसका मैं 20% निकाल देता हूँ, 20 बटे में आपका 100, तो ये 4 इंटू में 2, यानी कि 8 रुपये। 8 रुपये जो बराबर होंगे किसके बराबर होंगे, 4 आम के बराबर होंगे। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में एक आम की नई कीमत आ जाएगी, यानी कि 2 रुपये पर आम। यानी कि इसने जो खरीदा आम वो 2 रुपये का एक आम के हिसाब से खरीदा। अब एग्जामिनर कह रहा है पुराने मूल्य चाहिए उसे, तो मुझे पता है कि नया मूल्य मेरा 2 रुपये है, तो मुझे क्या करना है, इस 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और 120 में नीचे कर देना है। 120 मुझे नीचे कर देना है। और कितने का चाहिए, 15 का चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इसे काटूंगा तो ये 2 छिक 12 होगा, ये 3 पंजे और 2 5, यानी 25 रुपये। 15 जो आम की कीमत आएगी वो 25 रुपये आएगी, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।